क्या आपने कभी कल्पना की है कि हमारे बीच कोई ऐसा योगी मौजूद हो सकता है जिसने समय की सीमाओं को पार कर लिया हो? एक ऐसा साधु जो कई सौ सालों से हिमालय की दूर दराज की घाटियों में ध्यान में लीन है और ना बूढ़ा होता है और ना ही कभी मरता दिखाई देता है। महावतार बाबा जी ठीक ऐसे ही अद्भुत रहस्यमय पुरुष हैं जिन्हें भारत में अमर योगी माना जाता है। बाबा जी के जन्म या जीवन के बारे में हमारे पास कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी परमहंस योगानंद लिखते हैं कि यह अमर गुरु सदियों से हिमालय की कठिन जगहों में रहते हैं और केवल कुछ खास शिष्यों को ही दिखते हैं। कहानी के मुताबिक साल 1861 में रानीखेत के पास एक बंगाली ब्राह्मण और सरकारी कर्मचारी लाहिरी महाशय पहाड़ियों में ध्यान कर रहे थे। उसी समय अचानक उन्होंने दूर से अपनी ही आवाज सुनी जो उनका नाम पुकार रही थी। पीछे जाने पर उन्होंने पाया कि एक ऊंचे कद का तेजस्वी साधु उन्हें बुला रहा था। जब लाहिरी महाशय उस साधु से मिले तो हैरान रह गए। उस साधु ने खुद को महावतार बाबा जी बताया और कहा कि वे लाहिरी महाशय के पिछले जन्म के गुरु थे। बाबा जी ने लाहिरी को क्रिया योग की रहस्यमय साधना की दीक्षा दी। बाबा जी ने लाहिरी महाशय को क्रिया योग नाम की गुप्त साधना सिखाई। उन्होंने कहा कि यही वही पवित्र योग है जो भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को बताया था। महाशय ने बाबा जी से पूछा कि क्या वे उनके साथ हिमालय में रह सकते हैं, पर बाबा जी ने उन्हें वापस संसार में जाकर क्रिया योग फैला देने का आदेश दिया। बाबा जी ने कभी अपना असली नाम या इतिहास नहीं बताया, इसलिए लाहिरी महाशय ने उन्हें महावतार बाबा जी कहकर पुकारना शुरू किया। महावतार बाबा जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं वचन दिया था कि उनका शरीर कभी नहीं मरेगा। इसी वजह से उन्हें अमर माना जाता है। उनका शरीर कई सौ सालों से 25 साल के जवान की तरह ही रहता है और उनके अंदर एक खास दिव्य चमक दिखती रहती है। कुछ लोगों के अनुसार जब भी बाबा जी चलें या हंसें खेलें, उनका रूप वैसा ही बना रहता है। बिल्कुल, उनमें बिल्कुल भी बूढ़ापा नहीं दिखता। एक अन्य अद्भुत यौगिक शक्ति है, मानी जाती है कि वे अपनी इच्छा से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं या हवा की तरह अदृश्य हो सकते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार बाबा जी के गुणों और रहस्यों की एक लंबी सूची है। अमृत, बाबा जी ने स्वयं वचन दिया है कि उनका शरीर कभी नहीं मरेगा। यौवन और तेजस्वी थे, सैकड़ों साल बीत जाने पर भी उनका शरीर 25 वर्ष के युवक जैसा ही निखरा हुआ दिखता है। इच्छानुसार प्रकट अप्रकट होना, कहानियों के मुताबिक वे अपनी मर्जी से कहीं भी अचानक दिख सकते हैं या बिना बताए कहीं चले भी जा सकते हैं। गहरा दिव्य दृष्टिकोण, उनकी बातें बहुत गहरी और बड़ी हैं जो योग करने वालों को खुद को जानने में मदद करती हैं। महाअवतार बाबा जी ने इस युग में खोई हुई क्रिया योग परंपरा को पुनर्जीवित किया है। जब बाबा जी ने लाहिरी महाशय को साधना सिखाई तो उन्होंने कहा, यही पवित्र क्रिया योग है जो भगवान कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को दिया था। लाहिरी महाशय ने बाद में कई लोगों को क्रिया योग सिखाया, जिनमें उनकी पत्नी और परमहंस योगानंद के माता पिता भी थे। लाहिरी महाशय के कई शिष्यों ने भी बाबा जी से भेंट होने की कथा बताई है। उदाहरण के लिए सन 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले पर उनके शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी ने महावतार बाबा जी को देखा और लाहिरी महाशय से उनकी समानता पर हैरान रह गए। इसके अलावा परमहंस योगानंद को भी बाबा जी का आशीर्वाद मिला। जब योगानंद 1920 में अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे थे, तब बाबा जी उनके कोलकाता स्थित घर आए और उनसे कहा, अपने गुरु की बात मानो और अमेरिका जाओ। डर मत, मैंने तुम्हें पश्चिम में क्रिया योग का ज्ञान फैलाने के लिए चुना है। महाअवतार बाबा जी की कथा में विश्वास और कल्पना दोनों का सुंदर संतुलन है। आज भी कई लोग उन्हें जिंदा गुरु मानते हैं, जिनकी मदद से उन्हें जीवन में आध्यात्मिक ताकत मिलती है। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप जैसे संगठन हर साल 25 जुलाई को बाबा जी स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं और उनकी शिक्षाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कुछ लोग उनकी कहानी को सच नहीं मानते और उसे कहानी या कल्पना समझते हैं। उदाहरण के लिए लेखक एम गोविंदन ने दावा किया है कि महावतार बाबा जी की कथा रची गई कहानी है, जिसमें बाबा जी का असली नाम नागराज था और वे ईस्वी 203 में श्रीलंका में जन्मे थे। इन दोनों अलग अलग सोच के बीच लोगों की जिज्ञासा बनी रहती है। कुछ लोग इसे रहस्यमय और आध्यात्मिक कहानी समझते हैं तो कुछ लोग इसे सोच समझकर देखते हैं। खासकर नए युवा बाबा जी की कहानी को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसमें खुद की ताकत की बड़ी उम्मीदें और कुछ जादुई बातें भी होती हैं।
संक्षेप में, महाअवतार बाबा जी की कहानी विश्वास और रहस्य से भरी है। इसमें इतिहास के कुछ सबूत कम हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक प्रेरणा बहुत मिलती है। आप इसे सच या कहानी समझें, बाबा जी से यह सीख मिलती है कि खुद की साधना और मजबूत विश्वास से बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। इस समय के लिए सबसे ज़रूरी बात है, अपने अंदर छुपी खास शक्ति को जानो और उस पर भरोसा करो।